के और खुद ताजिकिस्तान के बारे में। तो ये जिस तरीके से बातें हो रही हैं, उससे आपको क्या लगता है कि ये अफ़गान तालिबान किस तरफ ये हुकूमत को लेकर जा रहे हैं? रज़ा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें कोई नहीं, 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 इज़ाफ़ा? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। यही मेरा मेरा सवाल था कि कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं और क्या पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस जिसकी बात की जा रही है, पाकिस्तान पे दबाव है, इनको ठीक रखो, इनसे बातचीत करो। हम दुनिया को कह रहे हैं नहीं आप उनसे बात करें, एड ना बंद करें। ये सेठी साहब क्या बल्कि इसमें इज़ाफ़ा ये है कि आज इमरान खान और 2 सूबे जिनकी सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनके वज़रा आला को लेकर गए हैं आईएसआई हेडक्वार्टर और वहाँ पर ब्रीफिंग हुई है। अब इसका क्या मतलब है? जी, और ये तो आपको पता ही है कि टीटीपी की सरगर्मियाँ पिछले 1 महीने में डबल से भी बढ़ गई हैं। जी, सेठी साहब। देखिए, तालिबान हुकूमत के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स नज़र आने शुरू हो गए हैं, जो उन जिसमें से बहुत से लोगों ने कुछ प्रेडिक्ट भी किए थे। एक तो ये है कि मोटी बात, एक वो हैं जिन्होंने जंग लड़ी और एक वो हैं जिन्होंने डिप्लोमेसी की। 5 स्टार होटल में रहे, आते गए, जाते गए, और एक वो हैं जो कि नंगे पाँव या सैंडल पा के उन्होंने एक सुपर पावर के साथ मैदान में लड़ाई की और सुसाइड्स की। तो अब एक तो वो जो कशमकश है कि कौन हुकूमत कौन चलाएगा, किसका हक बनता है, किसका ज़्यादा हक बनता है, किसका कम बनता है, वो अब नज़र आनी शुरू हो गई है। और उसमें कुछ लोग नुमाया हैं, जो जो तज़ाद नज़र आने शुरू हो गए हैं। अ, हक्कानी नेटवर्क के जो लोग हैं, बहुत उन्होंने जंग भी लड़ी है, कुर्बानियाँ भी दी हैं अपने लोगों की फॉर द इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान। वो समझते हैं कि अब उनका वक्त आ गया है फैसले करने का। फिर बरादर और उनके लोग हैं, मुल्ला बरादर के, जो कि डिप्लोमेसी करते रहे हैं, जिन्होंने कुछ माहदे भी साइन किए हैं और कुछ कमिटमेंट्स भी दिए हैं। जो कि अब अगर जब वो पूरी करने जाते हैं तो प्रॉब्लम बन जाता है। कोई हार्ड लाइनर्स हैं, वो कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, हम प्रैक्टिकल बात ही नहीं करते। हमने तो, हमारे तो वॉरियर्स जो हैं वो तो और तवक्को करके आए हैं तो वो 1.0 पे अटके हुए हैं, ये 2.0 पे पहुंच गए हैं। तो 1.0 और 2.0 के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है। उस कॉन्ट्रडिक्शन में कभी कभी दोनों एक सफ़े पे आ जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में इन्होंने कहा जी कि सारी खवातीन घर बैठे, फिर इनको समझाया गया कि नहीं यार, वो बच्चियों को तो आने दो, फिर उन्होंने कहा अच्छा बच्चियां आ जाए। फिर इनको कहा गया कि लड़कियों को भी आने दें, उन्होंने कहा नहीं, अभी तो नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, ये घर बैठे, बहुत हो गया, वी डोंट बिलीव इन इट। फिर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा अच्छा चलें हम आगे जाके देखते हैं क्या है। इसी तरीके के साथ बुर्का के ऊपर, हिजाब के ऊपर, निकाब के ऊपर पहले हार्ड लाइन आई, फिर सॉफ्ट लाइन आई, फिर अब बीच में दरमियान में कंफ्यूजन चल रही है। पहले लोगों को इजाजत दी, ठीक है जी प्रोटेस्ट कर लें, खवातीन भी सड़कों पे आ गई, लिबरल लोग भी सड़कों पे आ गए, सेकुलर लोग भी सड़कों पे आ गए, ह्यूमन राइट्स की बात होनी शुरू हो गई। लोगों ने कहा वाह वाह वाह, ये तो 2.0 चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक थाप पई, चलो जी बंद, अब कोई डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हो सकती, हमारी एनओसी लेना पड़ेगा। फारग हो गए, घर चले गए। ये चीजें चल रही हैं। इसके साथ साथ एक और चीज भी चल रही है कि अब कुछ अटैक्स होनी शुरू हो गई हैं तालिबान के ऊपर। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं अटैक्स हो रही, तालिबान के ऊपर भी अटैक्स हो रही है, खसूसन ईस्टर्न अफगानिस्तान में। और जहाँ अब टीटीपी का भी बेस वही है और अलकायदा का भी बेस वही है सदर्न ईस्टर्न में, और दाइश। दाइश का भी। ये, हाँ, ये इनके सारे जो है ना, ये उनके इलाके हैं। अब जलालाबाद के इधर उधर हर रोज आप देखते हैं कोई बम फट रहा है, कुछ हो रहा है तालिबान के खिलाफ। ये अमेरिका तो है नहीं अब। तो एक तो इनके अंदर भी एक कशमकश शुरू हो गई है। वहां भी एक खतरा ये है कि अगर तालिबान अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं और प्रैग्मेटिक हो जाते हैं, तो इन पे ये इल्जाम लगेगा नीचे से कि आप तो अमेरिका के पिट्ठू बन गए, आपने तो पैसे लेने शुरू कर दिए, आपने अपनी जेबों में डालने शुरू कर दिए, आपको तो बुरी आदतें पड़ गई हैं। तो इनके जो हार्डलाइनर्स हैं वो याद से अलग हो जाएंगे अपने लोगों को लेके, या फिर आ, आ, दाइश को या अलकायदा को ज्वाइन कर लेंगे और कहेंगे जी इनको निकालें, हम खुद टेक ओवर करते हैं अफगानिस्तान। आप तारीख जो पढ़ते हैं ना, लोगों ने पता होता है कि एक जब इनकलाब आता है उसके अंदर एक वक्त आता है वो इंसरेक्शन बन के वो पावर सीज हो जाता है, मगर उसके अंदर बड़ी मुख्तलिफ दरिया चल रहे होते हैं, ओपिनियन के, आइडियोलॉजी के, पॉलिसी के। और फिर उनके अंदर एक कशमकश शुरू हो जाती है, एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है, जिसमें फिर इनकलाब जो है वो
अब वो जो है ना, फिर पहले तो अपने दुश्मनों को खा रहा होता है वो, मगर फिर वो वक्त आता है कि इनकलाब अपने अंदर जो लोग वो समझते हैं दुश्मन है उनको खाना शुरू कर देता है। तो ये हर जगह पे तारीख में ऐसे ही हुआ है, और यहाँ भी मुझे ऐसे लगता है ऐसे ही होगा सूनर और लेटर। ये रहेगा नहीं, ये तालिबान जो आज आप नजर आ रहे हैं, या मॉडरेट्स कामयाब हो जाएंगे या हार्डलाइनर्स कामयाब हो जाएंगे, और या ये होगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत से तालिबान इनको छोड़ के, जैसे कि अफगान नेशनल आर्मी को लोग छोड़ के तालिबान को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, तो ये अफगान तालिबान के फौज के लोग जो हैं या ग्रुप्स जो हैं दूर दराज इलाकों में, वो लोकल जो अलकायदा है या लोकल दाइश है उनको ज्वाइन कर लेंगे। और साथ साथ आपने देखा अब ये भी एक चीज शुरू हो गई है, हल्की हल्की रिपोर्टिंग आ रही है कि कुछ लूट मार भी अब कुछ एरियाज में शुरू हो गई है, क्योंकि तालिबान ये कह रहे हैं यार हमने तो ये जंग की थी इनको निकालने के लिए भी, तो मगर अपने लिए भी तो कुछ करना था ना। क्योंकि ये पुरानी, आपको पता है पुराना जो जंग का जो रवाज है, वो लूट 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 प्लंडर ही होती थी ना, कि पहले आप दुश्मन को शिकस्त देते थे, फिर उसके बाद उनकी औरतें, उनके माले प्रॉपर्टी, माले गनीमत, माले माले गनीमत। गलीमत, वो फिर आपके लिए होता था। तो ये तो पुराना सिलसिला चल रहा है ना इनके जहन के अंदर। तो दे आर ओल्ड वॉरियर्स, हिस्ट्री वॉरियर्स। तो अब वो भी मैंने सुना है लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ वेस्टर्न रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि किसी के घर के जाके गाड़ी ले ली, किसी की मोटरसाइकिल ले ली, किसी का ये ले लिया, किसी का वो ले लिया। अभी तक बहुत सा डिसिप्लिन इम्प्रोव किया हुआ है, बिकॉज दुनिया देख रही है, मगर ये ऐन मुमकिन है कि किसी स्टेज पे ये हाथ से बाहर बाहर निकल जाए और फिर एक इंटरनल पावर स्ट्रगल हो जाए। आपने देखा 1979 में कम्युनिस्ट टेक ओवर जब हुआ काबुल में, तो सबसे पहली चीज वो इनकलाब जो आया, वो सबसे पहला इनकलाब ने अपने आप को खाया, हफीजुल्लाह अमीन और उससे पहले तरक्की नूर और मोहम्मद तराकी को। नूर मोहम्मद तरक्की, और उसके बाद बबरक करमल, और अमीन। तो ये सब जो है फिर आपस में खा पी जाते हैं एक दूसरे। यहाँ भी मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले 3 4 6 माह में आप एक इंटरनल पावर स्ट्रगल देखेंगे तालिबान के अंदर, एक एक्सटर्नल प्रेशर और एक विद इन द तालिबान प्रेशर, कि हमने जाना कहाँ है, करना क्या है। तो ये इस किस्म की चीजें हो रही है। पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके के साथ ये ना हो कि वो डिस्टेबलाइज ही रहे, उनकी खाने पीने की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, इकोनॉमिक क्रैश भी हो जाए। अगर ऐसी चीज होती है तो तालिबान के अंदर बगावत हो जाएगी तालिबान हुकूमत के खिलाफ, और अगर वो हो गया तो वो फिर सबका नुकसान हो जाएगा, बिकॉज हार्ड लाइनर्स आ जाएंगे। और अगर ऐसे हुआ तो सबका, यही पाकिस्तान की एक कोशिश है। एक तरफ वो तालिबान की लीडरशिप को कह रहा है मत लड़ो, ठहर जाओ, नबी ना करो, हम करवा देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर। उधर लोग मान नहीं रहे हैं पाकिस्तान की बात। उधर ताजिकिस्तान में जाके इमरान खान उनको समझाता है, और वो घर आता है और वो ताजिकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है वो कुछ और बात कर देता है। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं। इस वक्त जो माहौल है बाहर का, वो तालिबान को दिन ब दिन ट्रस्ट करना, उन्होंने उन पे एतमाद करना छोड़ दिया लोगों ने। और सिवाय पाकिस्तान की जिसकी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ लोगों को साथ रखा जाए, तालिबान को भी उनकी यूनिटी जो है उसको बरकरार रखा जाए। और मेरा ख्याल है इसीलिए जनरल फैज भी वहाँ गए थे, उनको छोटा मोटा लेक्चर देने के, यार खुदा का खौफ करो, तो दुनिया देख रही है, आप आपस में लड़ पड़ेंगे तो फिर क्या रह जाएगा, आप भी जाएंगे हम भी जाएंगे। इसी तरह वहाँ दुनिया को समझा रहे हैं कि यार इनको ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर इनको रिकग्नाइज नहीं भी करते तो इनके फंड्स तो जो है डिफ्रीज करें एंड सो ऑन एंड सो। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। इसको कहते हैं रेवोल्यूशन, जो वहाँ हुई है, जो इसको आप इनकलाब अभी नहीं हुआ, अभी तो वो आए हैं, उन्होंने जो पुराना सारा सिस्टम है उसको ओवरऑल नहीं किया। वो किसी स्टेज पे कर देंगे तो फिर क्या करेंगे आप। अभी तो बहुत से रेमनेंट्स पिछले 20 साल की चीजें चल रही हैं वहाँ, मगर अगर उन्होंने देखा हार्डलाइनर्स आ गए तो बंद कर देता था, फिर क्या करेंगे। जब पैसे ही नहीं होंगे तो चलेगा क्या।